Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एज यूजली आपके यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका टीचिंग मॉडल्स। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए जो पेपर 1 होता है आपका, जिसको हम जनरल पेपर के नाम से जानते हैं, उसमें आपकी यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टीचिंग मॉडल्स को, तो वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन टीचिंग मॉडल्स। तो टीचिंग मॉडल्स बेसिकली होते क्या हैं? तो टीचिंग मॉडल्स आर इम्पॉर्टेंट इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग मॉडल्स बिहेवियर मॉडिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे हेल्प द इंडिविजुअल टू लर्न गुड हैबिट्स एंड इम्बाइब डिज़ायरेबल एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड अदर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है, ये क्या करते हैं? तो ये जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं ये किसी भी एक व्यक्ति को अच्छी आदतें सीखने में मदद करते हैं और वो अपनी पर्सनालिटी में जो वांछनीय, हम कह सकते हैं जो वो चाहते हैं, जो होना चाहिए, ऐसे चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि अपने एटीट्यूड में ला सकते हैं, अपनी रुचियों में, अपने इंटरेस्ट में ला सकते हैं और जो भी आपके पर्सनालिटी की विशेषताएं होती हैं उनमें वो वांछनीय परिवर्तन ला सकते हैं इन टीचिंग मॉडल्स के थ्रू। अ टीचर, अ लीडर और अ स्क्रीन हीरो में वर्क एज ए मॉडल। अब यहाँ पर जो भी कोई यहाँ पर मॉडल की तरह वर्क कौन करेगा? तो यहाँ पर या तो एक टीचर या फिर एक कोई लीडर, नेता, या फिर कोई भी स्क्रीन पे जो भी आप हीरोज़ देखते हो, एक्टर्स वगैरह, किसी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मॉडल या फिर वो वर्क कर सकता है एज ए मॉडल फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए। ठीक है। एंड ही में पिक अप द बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ दैट मॉडल, और वो उस मॉडल की जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको, बिहेवियरल ट्रेट्स जो हैं उनको पिक कर सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने अपना रोल मॉडल अपने टीचर को मान लिया, तो वो अपने टीचर्स के अंदर देखेगा कि क्या क्या उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं को वो अपने अंदर उतारने की कोशिश करेगा। तो ये होते हैं आपके टीचिंग मॉडल्स। हिंदी में देखेंगे शिक्षण मॉडल। व्यवहार संशोधन में शिक्षण मॉडल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। अगर आपको अपने व्यवहार में कोई भी परिवर्तन लाना है, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, अपने बिहेवियर को किसी और के अकॉर्डिंग करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है मॉडल्स की, टीचिंग मॉडल। वे व्यक्ति को, जो टीचिंग मॉडल होते हैं, व्यक्ति को अच्छी आदतें सीखने और वांछनीय दृष्टिकोण, रुचि और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं को अपनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। एक शिक्षक, एक नेता या एक स्क्रीन हीरो एक बच्चे के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है और वह उस मॉडल के व्यक्तित्व के व्यवहार संबंधी गुणों को सीख सकता है। अब देखेंगे टीचिंग मॉडल्स हेल्प्स टू टीच इन द फॉलोइंग वेज। अब किन किन तरहों से ये टीचिंग मॉडल हेल्प करते हैं टीचिंग में? बाय क्रिएटिंग अ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर कैरिंग आउट द टीचिंग। शिक्षण के लिए फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होनी चाहिए। ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि वाइल आप एक जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस हो रही हो तो उस दौरान क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए? नॉइज़ फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि क्लासेस चल रही है और बराबर से व्हीकल्स के हॉर्न की जो वॉइस है वो कंटिन्यूसली आ रही है, ठीक है, या फिर कंटिन्यूसली व्हीकल्स के चलने की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर होगा तो स्टूडेंट का जो माइंड होगा वो उन वॉइस पर जाएगा, ना कि अपनी स्टडी पे जाएगा। या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आप जहाँ पर आपकी क्लास है उसके बराबर में रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन जा रही है, ठीक है, और ट्रेन के हॉर्न की वॉइस आ रही है, वो डिस्टर्ब करेगी। दूसरा, वहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा
इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डीजे का यूज़ होता है, मतलब इंस्टीट्यूट इन द सेंस कि कोई भी एक बिल्डिंग है या कुछ भी है जहाँ पे कि अब प्रॉपर डीजे यूज़ हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो जब शिक्षण की प्रोसेस होती है, जब शिक्षण की प्रक्रिया आपको करानी होती है, जब टीचिंग करानी होती है, तो उस टाइम पर इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लाइट ही नहीं है तो बच्चे अंधेरे में कैसे पढ़ पाएंगे। मान लीजिए कोई भी क्लास है वो काफ़ी अंदर है, ठीक है, बिल्डिंग में, तो वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही है, तो वहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ताकि जो लाइट्स वगैरह हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। अदरवाइज अगर लाइट्स वहाँ अवेलेबल नहीं होंगी तो सनलाइट वहाँ पहुँच नहीं रही है तो अंधेरे में भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अचीविंग डिजायरेबल टीचर पीपल इंटरेक्शन वाइल टीचिंग। अब जब शिक्षण हो रहा हो तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तब भी आपकी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कि टीचर क्लास में एंटर कर रहा है और टीचर का जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि स्टूडेंट्स टीचर से गुड मॉर्निंग कहते हुए पर भी डरते हैं। इस केस में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अपने डाउट्स को टीचर से क्लियर नहीं कर पाएगा। टीचर अगर पूछता भी है कि इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, बट स्टूडेंट जस्ट से नो कि कोई डाउट नहीं है, जस्ट बिकॉज उनको डर लगता है कि अगर उन्होंने बोला कि येस आई हैव अ डाउट तो टीचर कहीं हमको स्कोल्ड ना करे, कहीं हमको डांट ना दे। इस डर की वजह से स्टूडेंट के पास डाउट होंगे बट फिर भी वो अपने डाउट को क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं हुआ ना। तो इसलिए टीचर को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए अपने स्टूडेंट से कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। एक डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बट इंटरेक्शन होना चाहिए। आपका नेचर इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि स्टूडेंट आपसे बिना डरे अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो वो आपसे आकर नहीं पूछ पाएगा कि मेरे को ये डाउट है, मैम इसको क्लियर कर दीजिए, सर इसको क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो एक डिज़ायरेबल टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। आप क्लास में आ रहे हो तो पहले आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करो, येस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, students will reply good morning ma'am, good morning sir, then you will ask how are you all। जैसे कि मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ कि जब भी मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। और फिर आप तो मुझे रिप्लाई कर नहीं सकते इसलिए मैं खुद ही कह देती हूँ आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर ना एक थोड़ा सा अपनापन महसूस होता है कि हाँ ये टीचर आके हमारे बारे में पूछ रहा है, इसको हमारी चिंता है, तो वो थोड़ा सा उसका जो डर है वो भागता है। तो आप भी क्लास में जाइए, पहले बच्चों से पूछ लीजिए कि कैसे हैं आप सब, ठीक है। हो सकता है कि उनमें से कोई उस दिन अच्छा फील ना कर रहा हो तो आप पूछेंगे तो वो ज़रूर बताएगा, तो आप उसको डिस्पेंसरी भेज सकते हैं, क्योंकि अगर वो क्लास में रहेगा भी तो उसका माइंड जो है वो स्टडी में नहीं लगेगा। तो आपके और स्टूडेंट्स के बीच में एक प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। आप बच्चे से पूछेंगे कि यस हमको आज क्या पढ़ना है, बच्चे आपको आंसर देंगे सर आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, मैम आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है। आप बोलेंगे कि अच्छा बताइए आप इस टॉपिक के बारे में क्या क्या जानते हो, आप अपनी डेली लाइफ से इस टॉपिक को कनेक्ट करके कुछ बताइए। तो अब स्टूडेंट बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो कुछ जो है वो सिली आंसर्स भी देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटरेक्शन ही नहीं उनके साथ तो उन्हें डर लगेगा कि मैं इसलिए आंसर्स दूँ या ना दूँ, ठीक है। बट इसलिए आंसर्स देना भी ज़रूरी है कि उनको जो एटलीस्ट वो जो जानते हैं वो बताएं, तो आप समझ तो सके कि उनकी प्रायर नॉलेज क्या है। उस प्रायर नॉलेज का यूज़ कर ही आप कंसेप्ट को आगे बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट है आपका इट हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए करिकुलम और कंटेंट्स ऑफ ए कोर्स। अब कोई भी कोर्स होता है तो उसकी पाठ्यचर्या होती है, उसका सिलेबस होता है, उसका कंटेंट होता है, तो उसको बनाने के लिए भी आपके टीचिंग मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई आपका कुछ टॉपिक्स देता है, उन टॉपिक्स की बेसिस पे आप अपना सिलेबस सेलेक्ट करते हो कि ठीक है हमको पहले वाली यूनिट में ये टॉपिक्स लेने हैं, सेकेंड यूनिट में हमें ये टॉपिक्स लेने हैं। तो
ये इसके लिए आपका टीचिंग मॉडल क्या हो गया, जो CBSE की गाइडलाइन है वो, ठीक है। तो ये आपके करिकुलम कोर्स के कंटेंट को बनाने में भी मदद करता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टूल्स फॉर टीचिंग द करिकुलम। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर वही बोला है कि ये जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के सिलेक्शन में हेल्प करते हैं कि आपको किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। इट गाइड्स द टीचर टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल टीचिंग टेक्निक्स। टीचिंग मॉडल के ज़रिए क्या होता है, टीचर इस लायक बनता है, उसमें इस एबिलिटी का विकास होता है कि वो कौन सी बेस्ट टेक्निक्स का यूज़ करे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, अपने कंसेप्ट को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, स्टूडेंट्स उसके कंसेप्ट को समझ सकें, ठीक है। तो उनको किन टेक्निक्स की यूज़ करना पड़ेगा इन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए। इट हेल्प द टीचर इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग मॉडल्स क्या करता है, टीचर्स की मदद करता है कि वो स्ट्रेटजीज को डेवलप करें एंड मेथड्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग, और मेथड्स को डेवलप करें ताकि एक बेहतर टीचिंग वो प्रोवाइड कर सकें। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द प्रॉपर टीचिंग एनवायरनमेंट। टीचिंग मॉडल जो है वो प्रॉपर टीचिंग एनवायरनमेंट को बनाने में मदद करता है। प्रॉपर टीचिंग एनवायरनमेंट आपको बता चुकी हूँ कि क्लास में शोर नहीं होना चाहिए, फर्नीचर प्रॉपर होना चाहिए। अब ये नहीं कि सीट जो है वो बार बार हिल रही है तो बच्चा वहाँ पे जब स्टेबल होकर बैठ ही नहीं पा रहा है तो भी टीचिंग प्रोसेस नहीं होगी। तो प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर जो है वो एयर का सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा गर्मी उनको अगर फील हो रही है तो भी टीचिंग में थोड़ा जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करेंगे। तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, आपके एयर का वो फ्लो, एयर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और फर्नीचर ठीक होना चाहिए, नॉइज़ फ्री होना चाहिए, और जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आप उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएं। कुछ भी ऐसा ना हो जो उनके सर के ऊपर से जाए, आपको उनको बिल्कुल नया सा लगे। अगर कोई टॉपिक नया भी है तो आप उसको कोशिश करिए कि आप उनको उनकी डेली लाइफ से जोड़कर उसको समझा सकें, एटलीस्ट वो टर्म को तो समझ सके कि ये टर्म होती क्या है। जब आप उसको टर्म समझा देंगे तो कंसेप्ट फिर अपने आप समझ पाने में ईजी हो जाएगा। इट हेल्प्स इन मेकिंग रिसोर्सेज ऑफ टीचिंग टू अचीव द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी वांछनीय उद्देश्य को प्राप्त करना है उसमें भी उसके लिए रिसोर्सेज बनाने में मदद किया करता है कौन, ये टीचिंग मॉडल। अब हिंदी में देखेंगे, शिक्षण मॉडल निम्नलिखित तरीकों से पढ़ाने में मदद करते हैं। शिक्षण कार्यान्वित करने के लिए अनुकूल पर्यावरणीय स्थिति का निर्माण करके, शिक्षण के दौरान वांछनीय शिक्षक शिष्य संवाद प्राप्त करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि हो सकता है उसको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप उसको जब सुनेंगे समझेंगे तभी उसका निवारण कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपका बिहेवियर स्टूडेंट के प्रति अच्छा नहीं होगा, स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर बिल्कुल नहीं करेगा। वो अपनी प्रॉब्लम आपसे तभी शेयर करेगा जब वो देखेगा कि हाँ आप उसको समझ रहे हो, आप उसको सुन रहे हो, आप उसको स्कोल्ड नहीं कर रहे हो, आपका और उसका इंटरेक्शन जो है वो अच्छा है, एक फैमिली मेम्बर की तरह है। बहुत ज़्यादा आपको फ्रेंडली नहीं होना कि यार ओए क्या हो रहा है, स्टूडेंट या टीचर से पूछ रहा है, नहीं, आपको डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है, बट स्टिल आपका और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। यह पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम की सामग्री के निर्माण में मदद करता है। यह पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए अनुदेशात्मक उपकरणों के चयन में मदद करता है। यह शिक्षक को सर्वोत्तम संभव शिक्षण तकनीकों का चयन करने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए रणनीतियाँ और तरीके विकसित करने में मदद करता है। यह उचित शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करता है और यह वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण के संसाधन बनाने में मदद करता है। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स, यानी टीचिंग मॉडल्स की विशेषताएं क्या होती हैं। They have a specific objective and goals
इनके कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य होते हैं, कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं और इसी वजह से डिफर फ्रॉम जनरल टीचिंग टेक्निक्स एंड स्टडीज़। इसीलिए ये जनरल जो भी टीचिंग टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं, उनसे थोड़े अलग होते हैं। It provides clear and specific guidelines और blueprints before achieving a specific objective। इन्हें कोई भी उद्देश्य प्राप्त करना है तो उससे पहले ये क्या करते हैं, क्लियर, बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ब्लूप्रिंट देते हैं। जैसे ना ब्लूप्रिंट आप क्वेश्चन पेपर बनाते हो तो ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इतने मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन आंसर इतने मार्क्स के होंगे, ट्रू फॉल्स इतने मार्क्स के होंगे, इसमें आपको वन वर्ड भी रखना है, वन वर्ड इतने मार्क्स का होगा, ठीक है। एक डायग्राम देना है, डायग्राम इतने मार्क्स का होगा। तो ऑलरेडी ब्लूप्रिंट दे दिया तो आप क्वेश्चन पेपर बनाने में आपको ईजी रहता है। तो वही है कि जब ये कोई भी उद्देश्य को इनको पूरा करना होता है तो उस उद्देश्य के लिए इनका पहले से गाइडलाइन जारी होती है, क्लियर गाइडलाइन होती है कि हाँ ये करना है, ऐसा ऐसा करना है, और एक ये ब्लूप्रिंट भी प्रोवाइड करते हैं। थ्रू दीज टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इज कंट्रोल्ड। इससे क्या होता है, जो टीचिंग लर्निंग का एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल्ड रहता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग अ प्रॉपर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ये हम बार बार देख रहे हैं, प्रॉपर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने में मदद करता है। स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसीजर आर लेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं कि ठीक है, पहले ये फर्स्ट स्टेप किया, इससे कितना हमें देखने को मिल रहा है, सेकंड स्टेप किया, इससे हमें कितना आउटकम मिल रहा है, थर्ड स्टेप किया, कितना मिल रहा है। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि लर्निंग आउटकम किससे कितना ज़्यादा आ रहा है। एज द इंजीनियर इज हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग बाय ब्लूप्रिंट, सेम वे मॉडल्स ऑफ टीचिंग हेल्प इन टीचिंग। जैसे अगर हम बात करें एक इंजीनियर की, अगर उसको किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसको ब्लूप्रिंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही अगर किसी टीचर को टीचिंग कंडक्ट करनी है, टीचिंग प्रोसेस करनी है, तो उसको मॉडल्स ऑफ टीचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ क्रूशियल इन सेविंग द एनर्जी। टीचिंग मॉडल से क्या होता है, एनर्जी सेव होती है, टाइम सेव होता है, एफर्ट्स थोड़े कम लगते हैं, ठीक है, और लेकिन लर्नर को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस, मतलब प्रॉपर नॉलेज जो है वो मिलती है। एंड द लर्नर्स वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट टूल्स एंड रिसोर्सेज। मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर नोन टू सर्व 3 मेजर फंक्शंस। जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है उनको जाना जाता है कि वो मेनली 3 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में। अब हिंदी में देखेंगे, ये शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की सफलता के लिए पहले से बनाई गई योजनाओं के पैटर्न होते हैं। उनके विशिष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं और इसलिए वे सामान्य शिक्षण तकनीकों और रणनीतियों से भिन्न होते हैं। यह किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले स्पष्ट और विशिष्ट दिशा निर्देश या ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। इनके माध्यम से शिक्षण अधिगम वातावरण को नियंत्रित किया जाता है। यह उचित शिक्षण अधिगम माहौल बनाने में मदद करता है। सीखने के परिणामों की प्राप्ति के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जिस प्रकार ब्लूप्रिंट द्वारा इंजीनियर को भवन निर्माण में सहायता मिलती है, सेम उसी तरह से शिक्षण के मॉडल शिक्षण में सहायता करते हैं। सर्वोत्तम उपकरण और संसाधन प्रदान करके शिक्षक और शिक्षार्थियों की ऊर्जा, समय और प्रयासों को बचाना महत्वपूर्ण है। शिक्षण के मॉडल किसी भी शिक्षण सीखने की स्थिति में 3 प्रमुख कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। अब वो देखते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल एलिमेंट्स, फंडामेंटल एलिमेंट्स यानी मौलिक तत्व। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, ऐसे यहाँ पर हम फंडामेंटल एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल एलिमेंट जो आता है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो सबसे पहले आता है आपका फोकस। क्या आता है, फोकस, यानी कि इट इज़ द सेंट्रल एंड मेन एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल का ये सेंट्रल और मेन एस्पेक्ट है कि आपको अपना फोकस बनाना है। जब आप फोकस बनाओगे अपनी स्टडी पे, तभी जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट हो पाएगी। अगर आपका फोकस नहीं है तो नहीं हो पाएगी। तो ये शिक्षण मॉडल का केंद्रीय और मुख्य पहलू है, फोकस। नेक्स्ट है आपका सिंटैक्स। मतलब मान लीजिए कि पढ़ाया जा रहा है आपको क्लास में कुछ और आपका दिमाग बाहर खेल में लगा हुआ है, तो क्या पढ़ाया गया आपको कुछ पता नहीं, लेकिन जब आप फोकस करोगे तभी आप समझ पाओगे। सिंटैक्स, तो दिस टर्म रेफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल इन द एक्शन। ये जो टर्म आई सिंटैक्स, ये रेफर हो रही है कि जो भी मॉडल है, जो भी टीचिंग मॉडल है, किसी भी कार्य में जिस भी टीचिंग मॉडल का यूज़ हो रहा है उसके डिस्क्रिप्शन से रेफर करता है, ठीक है। ये शब्द क्रिया में मॉडल के विवरण को संदर्भित करता है। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन,
यानी रिस्पॉन्स ऑफ टीचर शुड बी अप्रोप्रिएट एंड सेलेक्टिव। जो टीचर रिस्पॉन्स दे वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और सेलेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं पूरा रामायण सुना दी, बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा, मतलब मैं आपको सिर्फ ऐसी जनरली बता रही हूँ, बच्चे ने पूछा कि सीता किसकी वाइफ थी, तो आपको डायरेक्टली सिंपल बोलना है सीता राम की वाइफ थी। ये नहीं कि आप पूरी रामायण शुरू से सुना रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, स्वयंवर हुआ था, धनुष तोड़ा था राम ने, सीता ने उनको वरमाला पहनाई थी, राज तिलक हुआ था, वो वनवास गए थे। तो ये सब नहीं, आपको सिर्फ बताना है सिंगल एक ही वर्ड में कि सीता के पति कौन थे, राम थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही है प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन की टीचर का रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सिलेक्टिव होना चाहिए, रामायण नहीं सुनानी है। प्रतिक्रिया के सिद्धांत, शिक्षक की प्रतिक्रिया उचित और चयनात्मक होनी चाहिए। सोशल सिस्टम, टीचर हैज़ टू डिप्लॉय द डिफरेंट मॉडल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर तो वही है कि आपको देखना है कि सर्कमस्टांसेस क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको टीचिंग मॉडल का यूज़ करना है। ये नहीं है कि टीचिंग मॉडल आप हर जगह यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षक को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मॉडल लागू करना होगा, यानी एक मॉडल लागू कर लिया तो हर जगह बस वही लगा रहे हैं। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, यूज ऑफ डिफरेंट मॉडल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। अभी हमने देखा देयरफॉर देयर एप्लीकेशन ऑल्सो डिफर्स। सम आर मेंट फॉर अ शॉर्ट लेसन, कुछ टीचिंग मॉडल्स जो होंगे वो शॉर्ट लेसन्स के लिए होंगे, कुछ बड़ों के लिए होंगे और कुछ दोनों के लिए होंगे, तो आपको उस अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मॉडल्स का इस्तेमाल करना है, इनका उपयोग भी अलग अलग होगा, कुछ छोटे पाठों के लिए होगा, कुछ बड़े पाठों के लिए होगा और कुछ दोनों के लिए होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। इसमें पहला है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। पहला आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें क्या है, इट रेफर्स द वे लर्नर प्रोसेस द इंफॉर्मेशन दे रिसीव फ्रॉम देयर सराउंडिंग। इसमें क्या आता है, जो बच्चा अपने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, तो जिस रास्ते से या जिस वे से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो। सम मॉडल्स ऑफ टीचिंग एनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ मॉडल्स होते हैं टीचिंग के, उससे क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है, हाइपोथेसिस को बढ़ावा मिलता है, टेस्टिंग को या फिर कंसेप्ट फॉर्मेशन, साइंस प्रॉब्लम्स, और एम्प्लॉय करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल सिम्बल्स को। सूचना प्रसंस्करण मॉडल, यह उस तरीके को संदर्भित करता है जिस तरह से शिक्षार्थी अपने परिवेश से प्राप्त जानकारी को संसाधित करते हैं। शिक्षण के कुछ मॉडल रचनात्मक सोच, परिकल्पना, परीक्षण या अवधारणा निर्माण या इंद्रिय समस्याओं को प्रोत्साहित करते हैं या मौखिक और गैर मौखिक प्रतीकों को नियोजित करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोशल इंटरेक्शन मॉडल। इसमें क्या है, ये आपको सोशल रिलेशंस की महत्वता के बारे में बताता है कि आपको सोशल रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने समाज के साथ भी आपको क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन एक्ट एज ए मोड ऑफ लर्निंग, ये भी आपके मोड ऑफ लर्निंग की तरह वर्क करता है। दिस इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, और ये जो आपका सोशल इंटरेक्शन मॉडल है, ये स्टूडेंट को ध्यान में रख के किया गया है, बाल केंद्रित है। सामाजिक संपर्क मॉडल, ये सामाजिक संबंधों और अंतःक्रियाओं के महत्व पर केंद्रित है। सामाजिक संपर्क सीखने के एक तरीके के रूप में कार्य करता है और ये छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल्स। अब आपको अपनी व्यक्तिगत डेवलपमेंट भी करना है, तो आपकी सेल्फ स्टीम, ठीक है, आपकी सेल्फ एफिकेसी और आपकी अंडरस्टैंडिंग, इसको डेवलप करने में मदद करते हैं। हर लर्नर जो है वो अलग तरीके से सीखता है, सब एक जैसा नहीं सीखते, तो ये मॉडल इस बात का ध्यान रखता है। इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। व्यक्तिगत विकास मॉडल, ये आत्मसम्मान, आत्म प्रभाकारिता और समझ को बढ़ाता है। प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है, यह मॉडल इसे ध्यान में रखता है कि सब अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, यह रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स टू मेक स्टूडेंट बेटर सिटीजन। बिहेवियर वाले में तो ये कि आपको बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है, स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या करना है, चेंजेस लाना है, परिवर्तन लाना है। This model is based on achieving predetermined and observable goals and objectives. Okay, strategies used in this, जो स्टडीज़ यहाँ पर यूज़ हो वो सेंसिटाइजेशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, टीचिंग हो, ट्रेनिंग हो, एक्सेट्रा। व्यवहार संशोधन मॉडल, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए छात्रों के व्यवहार में बदलाव लाना।
यह मॉडल पूर्व निर्धारित और अवलोकन योग्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने पर आधारित हो। इसमें उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ संवेदीकरण, निर्देश, शिक्षण, प्रशिक्षण आदि होती हैं। तो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।